एपिसोड के शुरुआत में यांग कहता है बिग सिस्टर मैं सांस नहीं ले पा रहा। वो कहती है बिग सिस्टर और वो उसे दूर फेंक देती है और कहती है दोबारा ऐसे कहने की हिम्मत मत करना। और वो वहाँ से भाग जाता है और वो कहती है क्या ये एक कैंडिडेट है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यांग को जो कि भाग रहा होता है और वो देखता है क्रिम्सन वोल्व्स को जो कि तीनों एक साथ होते हैं। यांग कहता है अब मैं क्या करूं। और यहाँ पर उसे जिया और उसका कज़न दिखाई देता है। जिया कहती है कज़न हमें क्या करना चाहिए। उसका कज़न कहता है तुम बस वेट करो और देखो। यांग सोचता है इन्होंने भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। और फिर डिमोनिक बीस्ट यांग पर फायर बॉल से हमला करता है। यांग अपनी तलवार से बच जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हमें उन दो स्टाफ को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है क्या तुम उन 3 क्रिम्सन वोल्व्स में कुछ अजीब फील कर सकते हो। दूसरा कहता है कि यहाँ कुछ गलत नहीं है। वो तीनों डिमोनिक बीस्ट इतने ताकतवर भी नहीं है। पहला कहता है कि उनके पास कमाल का विजन है और उनके एक्शंस काफी इम्पेशेंट है। दूसरा कहता है कि ज्यादा मत सोचो, वो तीनों पालतू हैं, कुछ भी होएगा तो सीटी बजाने पर वो सुन लेंगे। पहला कहता है अच्छा होगा कि अगर ये मेरी इमेजिनेशन ही हो। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि कहता है सभी लोग हमें साथ में मिलकर फाइट करना होगा क्रिम्सन वोल्व्स से। और कोर के बारे में जब हम इन्हें हरा देंगे उसके बाद हम आपस में कंपटीशन करेंगे। क्या ये सही है। सभी लोग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। अगर हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी हम में से कोर नहीं ले पाएगा, हम सभी हार जाएंगे। अगर हम साथ मिलकर इन क्रिम्सन वोल्व्स से लड़े तो हम इन्हें हरा सकते हैं। यांग कहता है तो अब जो भी लोग कंट्रोल करने में अच्छे हैं वो कंट्रोलिंग स्पेल उन क्रिम्सन वोल्व्स पर यूज करो और जो अटैक करने में अच्छे हैं वो मेरे साथ आओ। और फिर काफी सारे लोग मिलकर उस क्रिम्सन वोल्व को पकड़ लेते हैं। यांग कहता है अब हमारी बारी, मार दो उन्हें। और सारे उस पर अटैक करते हैं। यहाँ पर गुआंग छुपके से देख रहा होता है और अचानक से सामने आता है और कहता है हम इसी का वेट कर रहे थे, क्रिम्सन वोल्व मरने वाला है, कोर को चुरा लो। और वो जैसे ही क्रिम्सन वोल्व पर अटैक करने जा रहा होता है तभी धुआं हटता है और वो तीनों आपस में मर्ज होकर म्यूटेट हो गए होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उन स्टाफ को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि क्रिम्सन वोल्व म्यूटेट हो चुके हैं और वो उन्हें पकड़ने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो आ जाती है जो कि यांग से उस तालाब के पास मिली थी और वो उनसे कहती है इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और ये होती है फेजियान सेक्ट के यूजू माउंटेन की ओनर, इसका नाम होता है सू मू। वो कहती है पहले तो हमें मदद के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। सारे देखते हैं कि क्रिम्सन वोल्व म्यूटेट हो चुका है और अब उससे लड़ना और मुश्किल हो चुका है। और फिर यांग उस पर अटैक करने जाता है और उसके पीछे बाकी लोग भी आते हैं, लेकिन क्रिम्सन वोल्व काफी सारे फायर बॉल छोड़ता है और उस धमाके से सारे नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो क्रिम्सन वुल्फ काफी तेजी से यांग के पास आता है। जी कहती है उस क्रिम्सन वुल्फ का ध्यान आपकी तरफ है, वो तुम्हें घूर रहा है। और फिर वो यांग से लड़ने लगता है। यांग अपनी तलवार की मदद से उन्हें रोके रखता है, लेकिन तभी वो अपने मुंह से एनर्जी का ब्लास्ट छोड़ते हैं और उसकी तलवार पीछे गिर जाती है। और फिर यांग एक स्क्रोल निकालता है और उसे खोल देता है। क्रिम्सन वुल्फ यांग पर चढ़ जाता है और अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है। और तभी उस खून की बूंदें उस स्क्रोल पर गिरती है और वो स्क्रोल हवा में उड़कर ग्लो करने लगता है। और तभी यांग के सर से एक एनर्जी टाइप की कुछ निकलती है और क्रिम्सन वोल्व को लगती है। जी कहती है मास्टर ऐसा लगता है कि उस डीमन मैप ने आपको अपना लिया है जब आपका ब्लड उस पर गिरा। यांग कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। और तभी क्रिम्सन वोल्व उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। और तभी उसके माथे से दोबारा वही चीज निकलती है और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम है ओनली 70 लाइक्स। मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।